देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 90 श्लोक हो चुके हैं। आज 91वें श्लोक से। बभूव वसुधा तैस्तु संपूर्णा हरिपुंगवैः यथा कलम केदारैः पक्वैरिव वसुंधरा। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। महेंद्र मथ संप्राप्य रामो राजीव लोचनः आरुरोह महाबाहु शिखरम द्रुमभूषितम। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। ततः शिखरम आरुह्य रामो दशरथ आत्मजः कूर्ममीन समाकीर्णम अपश्यत सलिलाशयम। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिं आसेदुरानुपूर्वेण समुद्रम भीमनिश्वनम। इस प्रकार वे सह्य तथा मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। अवरुह्य जगामाशु बेलावनमनुत्तमं रामो रमयतां श्रेष्ठः ससुग्रीवः सलक्ष्मणः। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुँचे। अथ द्योतौपलतलां तोयोधघैः सहसोत्थितैः बेलामाशाद्य विपुलां रामो वचनम् अब्रवीत। जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थीं, उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, एते वयनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम् इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वमुपस्थिता। सुग्रीव, लो हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। अतः परम तीरो अयं सागरः सरितां पतिः न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमर्णवः। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार दिखाई नहीं देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। तद इहैव निवेशोस्तु मंत्रः प्रस्तूयतामिह यथेदं वानरबलं परम पारम वाप्नुयात्। इसलिए यहाँ सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर यह विचार आरंभ करें कि किस प्रकार यह वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सकती है। इतीव समहाबाहुः सीताहरणकर्षितः रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत तदा। इस प्रकार सीताहरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। सर्वाः सेना निवेशयन्तां बेलायां हरिपुंगव संप्राप्तो मंत्रकालो नः सागरस्येह लंघने। वे बोले, कपि श्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वाम स्वाम सेनां समुत्सृज्य मा च कश्चित् कुतो व्रजेत गच्छन्तु वानराः शूरा ज्ञेयं छन्नं भयं च नः। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र ना जाए।
समस्त सूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथा स्थान चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सह लक्ष्मणः सेनां निवेशयत तीरे सागरस्य द्रुमायुते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षावलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। वीरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्बलं मधुपाण्डुजलः श्रीमान् द्वितीय इव सागरः। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण करती थी। बेलावनमुपागम्य ततस्ते हरिपुंगवाः निविष्टाश्च परं पारं कांक्षमाणा महोदधेः। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाह निश्वनः अंतर्धाय महानादम् अवर्णस्य प्रशुश्रुवे। वहाँ डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि की सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सवानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपरा भवत्। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानरों की सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर होकर रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। सा महाणवमासाद्य हृष्टा वानरवाहिनी वायुवेग समाधूतं पश्यमाना महाणवम। महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी। दूर पारं संबाधं रक्षोगण निषेवितं पश्यन्तो वरुणावासं निषेदुर्हरियूथपाः। जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे, उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर यूथपति उसके तट पर बैठे रहे। चंडनक्रग्राह घोरम छपादौ दिवसक्षये हसन्तमिव फेनौघैर् नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः चन्द्रोदये समुद्भूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलं चण्डानिलमहाग्राह्यैः किरणं तिमितिमिंगिलैः। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के मध्य समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय वह फेन समूह के कारण हंसता और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों से और तिमि नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। दीप्तभोगैर्वाकीर्णं भुजंगैर्वरुणालयम् अवगाढं महासत्वैर्न नाशैलं समाकुलं। वह वरुणालय प्रदीप्त फणों वाले सर्पों, विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। सुदुर्गम दुर्गमार्गम तम गाधम असुरालयं मकरैर्नागभोगैश्च विगाढावातलोलिताः उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहष्टा जलराशयः। राक्षसों का निवासभूत वह अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था।
उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगें जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थीं, बड़े उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे को उतर आती थीं। अग्निचूर्णम इवाविद्धम भास्वराम्बुमहोरगं सुरारिनिलयं घोरं पाताल विषयं सदा सागरं चाम्बरप्रख्यम् अम्बरं सागरोपमं सागरं चाम्बरं चेति निर्विशेषम् अदृश्ययत्। समुद्र के जलकण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हों। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे, आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था, क्योंकि वहाँ भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। संप्रक्तं नभशाप्यं भः संप्रक्तं च नभोऽम्भसा तादृग्रूपे दृश्येते तारारत्नसमाकुले। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। समुत्पतित मेघस्य वीचिमालाकुलस्य च विशेषो न द्वयोरासीत् सागरस्याम्बरस्य च। आकाश में मेघों की घटा घिर आई थी और समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त हो रहा था, अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। अन्योन्यैरहता सक्ताः सश्वनुर्भीमनिः स्वनाः ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इवाम्बरे। परस्पर टकराकर और सटाकर सिंधुराज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेरियों के समान भयानक शब्द करती थीं। रत्नौघ जल सन्नादं विषक्तमिव वायुना उत्पतन्तमिव क्रुद्धं यादो गणसमाकुलं। वायु से प्रेरित होकर रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों के कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोष से भरा हुआ हो। दद्रशुस्ते महात्मानो वाताहत जलाशयम् अनिलोद्धतम् आकाशे प्रबलान्तमिवोर्मिभिः। उन महामनस्वी वानरवीरों ने देखा समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। ततो विस्मयमापन्ना हरयो ददृशुः स्थिताः भ्रान्तोर्मिजालसन्नादं प्रलोलमिव सागरं। तदनंतर वहाँ खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूहों के कलकल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुर्थः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।